दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मेरे पास एक अडॉप्टर रिपेयर होने के लिए आया हुआ था। ये मोटोरोला का अडॉप्टर है जो कि 60 वोल्ट का है, 68 वोल्ट का है। और मैंने बहुत सारे अडॉप्टर या बहुत सारे चार्जर रिपेयर किए हुए हैं। रिसेंटली आप मेरी वीडियोस देखोगे तो कई सारे चार्जर लगे, 100 प्लस मैंने चार्जर रिपेयर कर लिए हैं। हर चार्जर के अंदर एक यूनिक सा फॉल्ट देखने के लिए मिलता था और हर चार्जर के अंदर एक रिपेयर करना बड़ा आसान उसको होता था। हालांकि जितने भी पहले जो चार्जर मैंने देखे उनके अंदर एक मॉसफेट लगा हुआ रहता था और नॉर्मली मॉसफेट को ड्राइव करने के लिए छोटी सी ऐसी लगी हुई रहती थी। बट यहाँ पर ये जो चार्जर मेरे पास आया, हालांकि इस ये आया सिर्फ पीडी पोर्ट को चेंज करने के लिए क्योंकि ये टूटा हुआ था और ये मिलता है नहीं। फिर भी मैंने देखा इसके अंदर है आखिर है कैसी चीज़, क्या चीज़, कौन सी टेक्नोलॉजी इस पर काम करती है। तो जब मैंने देखा तो बड़ा आश्चर्य हो गया। अब लगने ऐसा लगा कि यार रिपेयरिंग करना इतना आसान नहीं हो गया, क्योंकि रिपेयरिंग करना थोड़ा सा एडवांस हो गया है। जिनको आईसीस की जानकारी है, जिनको कंपोनेंट्स की जानकारी है, कंपोनेंट्स की तो सभी को जानकारी रहती है, लेकिन आईसीस की जिनको जानकारी है वही लोग रिपेयरिंग के फील्ड में बहुत कुछ कर सकते हैं। अब हालांकि सीधी बात है कि मैं भी इन चार्जर्स को पहली बार ही देखा खोल के, तो देख के बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि इस चार्जर के अंदर की जो टेक्नोलॉजी है, इस चार्जर में जो आईसीस इस्तेमाल की गई हैं वो मेरे लिए बड़ी नई है। मैंने ऐसा कोई भी चार्जर अभी तक रिपेयर नहीं किया जिसके अंदर इस तरीके की एसएमडी आईसी लगी हो, और खोजने पर तो इसका कहीं पर भी डाटा शीट मेरे को नहीं मिला। नॉर्मली पहले जो चार्जर्स मार्केट के अंदर आए थे, और नॉर्मली जो चार्जर एसएमपीएस टेक्नोलॉजी थी वो क्या थी कि इनपुट 220 वोल्ट, और इसके अंदर इनपुट होगा 220 वोल्ट, और यहाँ पर एक आपको रेक्टिफायर देखने के लिए मिलेगा। तो मे बी ये रेक्टिफायर इसमें हो सकता है, अदर तो कोई एसएमडी रेक्टिफायर इसमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। उसके बाद कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज जाएगा, कैपेसिटर को फिल्टर करके यानी कि प्योर डीसी बनाएगा रेक्टिफायर के बाद। उसके बाद वो जाएगा मॉसफेट में या फिर कोई आईसी लगी उसके अंदर, वो उसको स्विच करेगा और ट्रांसफार्मर को देगा, और ट्रांसफार्मर आउटपुट में 5 वोल्ट बना के देगा। और उसके बाद जो सेकेंडरी सेक्शन होगा उसमें कुछ आईसी लगी हुई रहेंगी जो फास्ट, सुपर फास्ट इत्यादि के लिए वहाँ पर स्विचिंग के लिए लगी हुई रहती थी। अब यहाँ पर मैंने देखा कि इसमें प्राइमरी सेक्शन में मॉसफेट तो कहीं दिख नहीं रहा। ध्यान से देखूँ तो कहीं भी दिख नहीं रहा। तो मॉसफेट की जगह मुझे यहाँ पर ये आईसी देखने के लिए मिली, जो कि इसमें 5, 10 मतलब 20 या 25 पिन की आईसी है, और न जाने इसकी डाटा शीट मुझे कहाँ मिलेगी। लेकिन बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है इसको जानने में कि आखिर है क्या चीज़ ये, और ये कैसे काम कर रही है, इसकी क्या टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। वही वही चीज़ें यहाँ पर मुझे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा ज़रूर, आज नहीं तो कल ज़रूर बनाऊंगा। जब तक मुझे किसी डाटा शीट नहीं मिल जाती तब तक मुझे भी चैन नहीं आएगा, क्योंकि मैं भी बड़ा इच्छुक हूँ इससे जानने का। तो ये जो है आईसी अगर आपको कहीं मिलता है तो मुझे सजेस्ट करना, ये है। तो वैसे तो जो मॉसफेट लगा हुआ रहता है, जो एस एम पी एस आईसी लगी हुई रहती है तो ये वही, क्योंकि प्राइमरी सेक्शन में है तो ये उसी काम की लगी हुई है। बाकी ऑटो कूलर है, इस सेकेंडरी सेक्शन है। सेकेंडरी सेक्शन में भी 2 आईसी लगी हुई है, ये और ये भी अपना हाई वोल्ट के चार्जर के लिए लगी हुई रहती हैं। तो ये भी इस चार्जर में बड़ी नई टेक्नोलॉजी है। तो देखिए, बहुत बारीक चीज़ें, बहुत बारीक टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ करी गई है। तो आने वाली वीडियोज़ में मैं क्लियर ज़रूर करूँगा इन चीज़ों को, क्योंकि जब तक हम ये चीज़ें डिटेल से नहीं जान पाएंगे, जब तक हम किसी फॉल्ट की जड़ तक नहीं घुसेंगे या किसी चीज़ की जड़ तक नहीं घुसेंगे, हमें वो चीज़ नहीं मालूम चलेगी। मार्केट में किसी न किसी को तो ये चीज़ें लानी पड़ेंगी, तभी जाके और लोग भी सीखेंगे। अगर आपको इन आईसीस की जानकारी है या कहीं भी इसकी डाटा शीट मिलती है तो आप मुझे बताना, और उसका जो लिंक है मुझे शेयर ज़रूर करना, ठीक है? तो मुझे भी जानकर अच्छा लगेगा, और मुझे भी एक हेल्प मिलेगी आपके थ्रू कि हाँ, इनकी डाटा शीट मिली है, और उसी के थ्रू मैं इसके डायग्राम को निकाल के तब जाके इसके बारे में जान पाऊँगा। लेकिन प्रथम दृष्टया जानने पर ये लग रहा है कि ये अपनी मॉसफेट आईसी है, जो कि यहाँ पर स्विचिंग के लिए लगी हुई है, और ट्रांसफार्मर की ये 4 पिन्स हैं, यानी कि 2 इसमें प्राइमरी होंगी और 2 इसमें फीडबैक की होंगी, और ये 2 ट्रांसफार्मर की आउटपुट पिन हैं। एक सेकेंड, ये नहीं बल्कि ये हैं 2 आउटपुट की पिन है, ये वाली 2 आउटपुट की पिन है, सेकेंडरी में लगी हुई है।
बाकी ये तो आपकी ऐसी चीज़ें हैं, इनके बारे में पता चल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, आने वाले टाइम पे ये सब चीज़ें आपको जानना ज़रूरी हैं। आप कोई भी नया सर्किट आपको देखने के लिए मिलता है तो भाई उसको पकड़िए, देखिए, समझिए। जब तक आप उसकी जड़ तक नहीं घुसेंगे तब तक आपको नहीं पता चल पाएगा। हालाँकि अ, जानना कोई बड़ी बात नहीं है। आज नहीं कल मुझे पता चल ही जाएगा, क्योंकि सीखने की चुल हमेशा मेरे अंदर रहती है और आप लोगों तक भी वो जानकारी मैं शेयर ज़रूर करूँगा, ठीक है? तो ये जानकर बड़ा मेरे को वही बहुत आश्चर्य हुआ कि हाँ, कुछ चीज़ तो है इन चार्जर्स के अंदर। तो अच्छे खासे टेक्नीशियन को ये चीज़ें टक्कर दे सकती है रिपेयरिंग के अंदर। जैसे कि मैं थोड़ा-सा शॉक्ड हूँ। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ तो नई चीज़ें देखने को मिली होंगी। एक नॉलेज बेस्ड ये वीडियो थी और आने वाले वीडियोज़ के अंदर मैं ज़रूर इस पे काम करूँगा और बताऊँगा कि ये ऐसे किस तरीके से काम करती है। इसका जो डाटा शीट है वो निकालूँगा, आपको समझाऊँगा। ठीक है? वेट कीजिएगा इस आने वाली वीडियोज़ का। फिलहाल अगर चार्जर रिपेयरिंग की वीडियोज़ अगर देखना चाहते हैं, तो मैं उसकी प्लेलिस्ट को पिन कर दूँगा, जाइए। और बहुत सारे चार्जर जो हमने 35 वोल्ट के हैं और जो हमारे सुपर फास्ट सुपर वूक है, उनको भी रिपेयर किया हुआ है, उनको भी जाके देखना। ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा। थैंक यू इतनी देर तक मेरी वीडियो देखने के लिए। कुछ ना कुछ आपको जानकारी ज़रूर मिली होगी और जो एसिस के नंबर मैंने आपको दिखाए हैं, उन पे भी रिसर्च ज़रूर करना और मुझे लिंक प्रोवाइड करना। थैंक यू। देखते रहना, कुछ नई-नई चीज़ें और लेके आता रहूँगा मार्केट के अंदर।